शालिग्राम विनती सुन मोरी, ये वरदान दया कर पाऊं। डर लागत मोहे भवसागर सो, यम के द्वार प्रभु मैं न जाऊं। माधो दास आस रघुवर की, हरि भक्तों का दास कहूं। हरिदासन को दास कहूं। शालिग्राम विनती सुन मोरी, ये वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। राधाना समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। स्मृता पितर्ना तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी। पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिः श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः। सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेयविमर्शको नहि नावाकान् प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे। शरणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरं चिन्तं शरण्यं। धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री संत दास गोस्वामी महोत्सव और श्री मोक्षदा एकादशी ब्रज में श्री त्रिसप्रीशा महाद्वादशी व्रत और श्रीमद् भगवत गीता जयंती। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये स्वस्मयं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु नात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री संत दास गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री संत दास गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज श्री श्री भगवत गीता जी है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तृतैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मासनिसृता। आज अमृतसर पीठ पर बहुत बड़ा उपक्रम है। भाभी श्री स्वयं इतनी दिन 4 दिन पहले चल के आई है। उसकी व्यवस्था इतना बड़ा कुंड बनाया गया है, इतना बड़ा महामहोत्सव जो है वो सब प्रकार से अरेंज किया गया है। पर पॉसिबली महाराज श्री भी शायद आए हुए हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्य है गुरुजन, कोटि कोटि प्रणाम करो जो इस प्रकार हमें स्वयं चल के आकर, इतनी सर्दी में हम अपने घर से नहीं निकलते हैं, ये अपने आश्रम से अपने सुख से सुविधा से। सबसे बड़ी बात भाभी श्री के साथ 2 लालियां हैं, एक श्री अपने ठाकुर जी हैं, श्री भवभूति गोस्वामी जी छोटे से हैं, उनको भी लेकर इस उत्सव की इस गीता जयंती का लाभ सभी वैष्णवों को हो। श्री विशेष करके ये जो निमाई पाठशाला है, ये सब स्टूडेंट्स उससे लाभान्वित हों। वैसे भी भाभी श्री जो निमाई पाठशाला के लिए कर रही हैं वो अभूतपूर्व है। तो आज इतना बड़ा उत्सव यहाँ अमृतसर में हो रहा है। गीता जी सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तृतैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मासनिसृता। सब दुनिया की मैक्सिमम भाषाओं में गीता जी का अनुवाद हुआ है। राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए। जय जय कुछ कह रहे हैं रविदास जी आप? तो प्रभु जी ये गीता जी का कोई भी, हाँ जी उत्सव कल होगा जी, कल। अच्छा उत्सव कल होगा, कल संडे है ना। अच्छा कल उत्सव होगा। तो वैसे गीता जयंती आज है, इसमें तो प्रभु जी आज लिखा हुआ है राधा रमन जी की पत्रिका में। चलो ठीक है, राधा कुंड की पत्रिका में, तो राधा रमन जी की पत्रिका में चलो ठीक है, उत्सव कल होगा। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, मार्जिन मिल गया आज। पूरी मेंटली फिजिकली और सोशली और फाइनेंशियली हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हो गया। तो आज हम अपने पत्र पुष्प श्री गीता जी के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देते हैं, क्योंकि गीता जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो श्री गीता जी में सब प्रकार से परिगणित नहीं किया गया। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न युद्वेष्टि न कांक्षसी सदा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भक्ति किसे मिलती है? और फिर मुझे कुछ श्लोक बहुत ही प्रिय हैं। अर्जुन ने जब सुख की परिभाषा पूछी, यद्यपि हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि भैया विदुर जी को भगवान ने कहा मैंने सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं बनाई। तो श्री गीता जी में भगवान अर्जुन के द्वारा पूछे जाने पर सुख क्या है, सुख 3 प्रकार के भगवान ने बताए। और प्रथम सुख है यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जिससे अपनी आत्म साक्षात्कार हो, ऐसी साधना
ऐसी नाम की स्मृति, ऐसे संतों का संग, वैष्णवों का संग, संतों की सेवा, ऐसे जीवे दया, ऐसे नाम की रुचि जैसे भी बने, कुतोपि लभ्यते, इस आत्म बुद्धि को, आत्म साक्षात्कार को करना चाहिए, जो नित्यानंदमय है, जो हमारा चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप है, उसे प्राप्त करना चाहिए, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। उसी का सप्ताह सुनकर श्री परीक्षित जी को राज्यो मोक्षम, किससे मोक्ष हुआ? अज्ञान से मुक्ति हुई, माया से मुक्ति हुई। क्या मिला? आत्म साक्षात्कार हो गया। जब आत्म साक्षात्कार का ये चिंतामणि मिल गया तो जो स्वरूप ही सहज आनंदमय है, चेतन है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसको आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, गीता जी में भगवान ने कहा, तो ऐसा जो स्वरूप, और वो भी आनंदमय स्वरूप, सहज स्वभाव स्वरूप, मेरा ये कहना है, मानना है, और मुझे इस बात में बड़ा आनंद है कि कुंती जी को आत्म साक्षात्कार है। इसलिए वो कहती हैं, विपदा संतु नाशस्व तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। ये श्लोक बड़ा ही सबके लिए अपने अपने भाव से इसकी व्याख्या की जाती है, और सभी व्याख्याएं बड़ी सुंदर, बड़ी आनंदप्रद है, क्योंकि भागवत जी का ये महाराज अमृत फल है। लेकिन आत्म साक्षात्कार होने पर उसमें श्री सुग्रीव जी की गवाही बड़ी ठोस है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। ये माया कृत है, सुख दुख माया कृत है, अज्ञान जनित है। हमें दुख है तो भी ये अज्ञान जनित है, हमें सुख है तब भी ये अज्ञान जनित है। शत्रु अज्ञान जनित है, मित्र अज्ञान जनित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। तो गीता जी कहती हैं, जिससे जग जाओ, मोह निशा सब सोवन हारा, देखियत स्वप्न अनेक प्रकारा, संग सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जग जोई। ये सुख है, जो वास्तविक है वो सुख है। जो बाकी काल्पनिक सुखों की बात हम करते हैं, ये हो जाए, ये सब सुख नहीं है। और फिर भगवान ने कहा, इंद्रिय विषय संयोगात, विषय इंद्रिय संयोगात, यतग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम प्रोक्तम इति समृतम। ये राजसी सुख है जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से मिलता है। हमको अच्छा खा लिया, हमने अच्छा पहन लिया, हमने अच्छा भवन हमें मिल गया, हमने अच्छी कन्वेंस में हम सफर करते हैं, वेल ऑफ हैं, संसार में प्रशंसा है, तो ये सुख तो अमृत से भी ऊपर उत्तम है, ऊपर है। महाराज भगवान कह रहे हैं, कोई प्रशंसा करे, ये सुख अमृत से भी ऊपर है, लेकिन परिणाम में विषमेव। जिसने आज अपने लिए, अपने महिमा में, अपने गौरव में माला पहनी है, महाराज श्री कहते हैं, उसका अपमान तो होगा ही। इसलिए अपमान को भगवान को प्रसादी करके देने वाला और है, देत रहा दिन रैन, लोग नाम मेरा धरे या तो नीचे नैन। अभिमान, अभिमान ये चीजें पैदा करती हैं। होई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। जैसे पंजाबी में कहते, काका नाम अक्षर फिर तू रोएगा, हूं तू मच्छर ना पिए फिर तू रोना, डिगटा है पहने। इसी प्रकार भगवान ने कहा, विषय इंद्रिय संयोगात यतग्रे अमृतोपमम, अमृत से भी ऊपर सुख है, लेकिन परिणाम में विषमेव। जब ये नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे तो क्या बनेगा? अब मरते समय किसी को होश हो कि मैं मरने वाला हूं, हाय मेरा इतना भवन मैंने इतने प्रयासों से बनाया, मैंने अपने सामने बनवाया, हाय मैंने इतने ये महाराज वो चंदोए लगाए, फनूस लगाए, अरे अब मैं जा रहा हूं, हे भगवान।
परिणामे विषमिव, संसार में देख लो सबको, जीवन रहते हुए ही अमृत से भी ऊपर इनका सुख भोगा जाता है, और परिणाम में इनका विष भी खाते हुए सबको देख सकते हो। अपने जीवन में ही देख लो। भगवान कहते हैं, मैं बारंबार कहता हूं भैया, इन सबको मेरी प्रसाद रूप में सेवन करो। तुम खूब धन कमाओ, लेकिन भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में विनियोग कर दो। अगर अपने लिए भी नियोग करोगे तो बाद में पश्चाताप का भयंकर, इसके गमन का भयंकर विष पीना पड़ेगा। कोई ऐसा संत ऐसा हुआ है सेठ, जिसने अपने सारे धन को भगवत सेवा में लगा दिया और आप अकिंचन रहा? उसको काहे का दुख होगा? वो अभी भी अकिंचन है। वो मानता है कि ये सब संपत्ति रघुपति के आही श्री भरत जी ही हैं। मोहे हठी राज्य दई हो, जब ही रसा रसातर जाई है, तब ही लक्ष्मी के पति श्री नारायण हैं। कोई जीव, कोई लक्ष्मी का पति नहीं हो सकता। और फिर भगवान कहते हैं, यतग्रे चानुबंदे च मोहनम आत्मनः तत्सुखम तत्तामसम, यतग्रे चानुबंदे च मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। एक ऐसा सुख है जो पहले भी नहीं है, जो बाद में भी नहीं है। उनका महाराज ऐसा कौन सा सुख है जो पहले भी नहीं है, बाद में नहीं है? उनका निद्रा, अब सो गए, कौन सा सुख है? बड़ी अच्छी नींद आई, सब टाइम नष्ट हो गया। निद्रा आलस्य, वो छोड़ो, क्या करना है विष्णु याग, या छोड़ो, पड़े रहो रजाई में। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, ओ की देखो ना तुसी, कोई नहीं फेर सही। भगवान कहते तुम्हें प्रमाद में कौन सा सुख मिला, आलस्य में कौन सा सुख है? न पहले सुख है न बाद में सुख है। ये तामसी है। और आत्मा को आवृत और कर लिया हमने। हमारी आत्मा के ऊपर जो माया का, ज्ञान का बंधन है, वो और सुदृढ़ हो गया। पहले मांझते मांझते थक गए, अभी तक मार्जन नहीं हुआ, और एक ऊपर आवरण बढ़ा लिया। और एक गीता जी का बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम, इंद्रियाणि पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम, इंद्रियाणि पृथक चेष्टा। ये चारों भी हो, सामर्थ्य भी हो, कारण भी हो, स्थान भी हो, कर्ता भी हो, लेकिन जब तक मेरी कंसेंट नहीं होगी तब तक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पलक भी नहीं झपक सकती। ये एक ऐसा सूत्र है जिससे मैंने सोचा था, मेरा वो एक ना वो ग्रह था, वो 12वें खाने से 11वें तक आ गया, वरना बोलता तुम दुनिया में घूमते हो ना। इसी श्लोक को लेकर कि दैवम चैवात्र पंचमम, जो कुछ भी हो रहा है, पंजाबी में कहते हैं ना, जो कुछ होता है चंगा ही होता है। भगवान जो करता है चंगा ही करता है। इसका सूत्र कहाँ है? दैवम चैवात्र पंचमम, मैं पांचवा हूं, और जब तक ये पांचों नहीं मिलते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम बहुत बार सुनते हैं महाप्रभु जी से, जब कहा काजी कल खोल तोड़वा देगा, सबको मार देगा, महाप्रभु जी कहते हैं जब तक मैं चेतना के रूप में उसे चेतना शक्ति नहीं दूंगा, वो कैसे खोल तोड़वाएगा? क्या बोल ही नहीं सकता? बोल ही नहीं सकता। इससे बड़ा समाधि लगाने का वो तरीका मुझे समझ नहीं आता। अरे कोई भी कारण है, पीछे सब कुछ अलग है। वो हमारा मन है जो उसमें दोषारोपण कर देता है, मन है जो सुख का आरोपण कर देता है। भक्त हैं जो कहते हैं जब भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं, भगवान की कंसेंट के बिना कुछ होता नहीं,
तो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, उनका उस भगवान को पकड़ो जिसके बिना कुछ नहीं होता, उनको पकड़ाओ तो वो तो महाराज नख से शिख तक कृपामय है, स्वाय कृपा के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। भगवान किसी से द्वेष नहीं कर सकते। संत मंदिर का एक नारा है कि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं कर सकते, ये उनकी सामर्थ्य ही नहीं है। श्री गोपियां कहती हैं चरण में आए हुए को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने वाले को आप त्याग ही नहीं सकते। वेद रूपी मैया ने, वेद रूपी अथॉरिटी ने आपको ये अधिकार ही नहीं दिया कि कोई चरण में आए, शरणागत कहे, हरि शरणम कहे और आप उसे स्वीकार ना करो। भगवान ने तो अंतिम समय में भी कंस को कहा, कंस ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते, उनका बिल्कुल मामा जी मैं नहीं मार सकता, तुम अभी मेरी शरणागति ले लो। मैं नहीं शरणागति लूंगा, क्या बात करते हो। तब भगवान ने उसका वध किया। लास्ट मूवमेंट में भी भगवान ने कहा, हनुमान जी भी रावण को कहने गए, शरण गए प्रभु राखी हैं, कोटि विप्रवद लाग ही जाई, शरण आए तजहू नहीं ताही। अस्तो इस प्रकार श्री ठाकुर जी की जो बिना इच्छा के कुछ नहीं होता, श्री यहाँ तक लिख दिया भगवान ने, न्यायम व विपरीतम व, न्यायम व सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अब रविदास जी इससे ऊपर तो कोई शब्द नहीं हो सकता ना। न्यायम व विपरीतम व, हमें ये लगता है ये ठीक हुआ, तब भी उनकी इच्छा के बिना नहीं हुआ। कोई कहे विपरीत हो गया, उनका महाराज उसकी इच्छा के बिना नहीं हुआ। और ऐसा जानकर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस श्लोक में कुछ गलती है। फिर भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शा सुखोन्तेय शीतोषण सुख दुखदा, आगमापायनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। ये सुख दुख के विषय में मेरी कंसेंट सुनो, गर्मी सर्दी की तरह आने जाने वाले हैं, इन्हें सहन करो। अब सर्दी को क्या करेंगे, चले जाओ बंबई, वहां सर्दी कम है। गर्मी में क्या करेंगे, चले जाओ हिल एरिया में, वहां गर्मी कम है। लेकिन जितनी घर के समान सुविधा तो मिलेगी नहीं। फिर बड़ी अनरेस्ट होगी, भैया यहाँ कितनी असुविधा में पड़े हैं। आखिर सहना ही पड़ेगा अपने मन को, अपने को जैसे भी कैसे मैनेज करो। गर्मियों में वस्त्र धारण करो, गर्मियों में निग्गे रहो। मगर पो रूह हंडावे, मगर पो में मैक्सिमम रूह का सेवन करना चाहिए, रूह हंडानी चाहिए, निग्गे रहना चाहिए। इसी प्रकार दुख है ना तो शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन हम इसकी विपरीत शिकायत करेंगे, रौला पाएंगे। यद्यपि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही निंदा कर रहा हूँ। लेकिन जब किसी की आलोचना करेंगे, उसने मुझे दुख दिया, तो वो जो दुख पहले आया था वो तो जाने के लिए आया था। लेकिन अब जो हम एक नया प्रारब्ध अपराध का बना रहे हैं, वो बहुत देर तक भी नहीं जाएगा। इस प्रकार गीता जी का बहुत बहुत बड़ा प्रसाद है। और आज का त्रिपदी है, लुब्ध भ्रमर जिनो चकोर चंद्रिका तेनो, परिप्रतिव्रता जन जनोपति। अरे वाह 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 वाह। अन्यत्र न चले मन, जेतो दारिद्र धन, यही मतो प्रेम भक्ति रीति। श्री श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, प्रेम भक्ति की रीति को बताते हुए, भैया देखो जैसे लुब्ध मदुप होता है, श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के विषय में भी कहा गया लुब्ध मदुपई। एक तो भ्रमर है, एक लोभी भ्रमर है। इसी प्रकार भजन करते करते जिसकी नीयत नहीं भरती है, नीयत नहीं भरती है, समय हो गया अब सोना पड़ेगा, समय हो गया अब माला संख्या पूरी हो गई, लेकिन क्या करें नीयत नहीं भरी है।
लुब्ध भ्रमर जिनो चकोर चंद्रिका तेनो। चकोर जैसे चांद की लिए महाराज उसको दर्शन किए बिना रहता नहीं है, उसकी गर्दन घूम जाती है, टूट जाती है, लेकिन वो किसी प्रकार भी चंद्रमा के दर्शन के बिना नहीं रह सकता। प्रेम 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 खंड खंड करो देह, जाए यदि प्राण ताबू आमी बदने ना, छाड़ी हरि नाम, छाड़ी हरि नाम। फिर कहते हैं पतिव्रता जन जेनोपति, एक सद स्त्री एक सदपति का जिस प्रकार अखंड चिंतन बना रहता है, कोई प्रयास नहीं करना, कुछ नहीं करना, अखंड चिंतन बना ही रहता है। इसी प्रकार आधार मन प्राण भोला युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। तेरे संग में रहेंगे श्री राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे। कनक करुला कर पायल निपाओ में, रहने दे पिया मुहे पलकों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन ओ मेरा, या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, बोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी है। जय हो जय हो जय हो जय हो। रविदास जी कल मुझे एक फोन आया एक डिवोटी का कि तुम वृंदावन में हो, ठाकुर जी को मेरा प्रणाम कर देना। मैंने कहा जी मैं गया था प्रणाम करने, तो मुझे उनके सेवकों ने बताया, ठाकुर जी के पार्षदों ने, कि ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं। तो जब बात पूरी हुई तो मैं गया चरणों में, उनका कैसे आया? उनका महाराज वो एक डिवोटी है, वो आपकी दासी है, वो आपको प्रणाम भेजा भगवान कहते। मैं उसी से तो अभी बात कर रहा था, मैंने जो तुम्हें रुकने को कहा मैं उसी से बात कर रहा था। तुम किसी की महिमा जानते नहीं हो, किसी की स्थिति को पहचानते नहीं हो, और ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो। महाराज उसका प्रणाम स्वीकार कर लो। उसका प्रणाम क्या स्वीकार करो, वो तो मेरे से भी बात है, वो होती भी रहती है, वो मेरे चिंतन में ही रहती है, मैं उसके ऊपर कृपा में रहता हूँ, और तुम चले आए हो सिफारिश करने। उनका महाराज अब मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपकी डिवोटी को भी प्रणाम करता हूँ। जय जय राधा रमन की हालत है रविदास जी। जो दूर से ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं ना, ठाकुर जी पहले ही उनसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है। मुझे महाराज ऐसे ही कह देते हैं, कोई नहीं, मुझे जब भगवान से डांट पड़ती है मुझे यही अच्छा लगता है कि चलो हमें भी तो कुछ प्रसाद मिल ही गया, हमें भी सुनने का आनंद मिल गया कि महाराज तुम जिसकी सिफारिश लाए हो मैं उसी से बात कर रहा था। उसका चिंतन बारंबार बना रहता है, उससे बातचीत होती रहती है, वो मेरे को प्रणाम भेजती है, मैं उसे आशीर्वाद भेजता रहता हूँ।
वो मेरा भजन चाहती है, मैं उसे भजन भेजता रहता हूँ। तुम पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम शाम है। ऊदो तुम बये भोरे बोरे, बोरे हो गए हो तुम, बावरे हो गए हो। मैंने कहा ठाकुर जी मेरे लिए यही बड़ी कृपा है कि चलो मुझे आपने बोरे तो कुछ कहा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि चलो जय हो। चाहे मैं किसी भी तरह आपकी बुक्स में हूं, बोरे की तरह हूं, चाहे किसी भी तरह हूं, तो लुब्ध भ्रमर जेनो चकोर चंद्रिका तेनो। चकोर चंद्रिका का मुझे पूरा पता नहीं है, इसकी वास्तविक आसक्ति रवि जी आप बताना अभी। पतिव्रता जन जनोपति, पतिव्रता जनो जनपति, पतिव्रता जन जनोपति जेनोपति। अन्यत्र न चले मन, इनका मन करने अन्यत्र चलता ही नहीं है, अन्यत्र मन चलता ही नहीं है। हो। जेनो दारिद्र और धन, जैसे दरिद्र का धन। हो श्री श्री भगवान ने भी दरिद्र की धन जो हरिहु को पल पल मौजी विनय पत्रिका की कोटेशन गाया करते हैं, ऐसे हरि के भजन को संभाल। भगवान ने कहा वही धन अगर हर जाए तो जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। धन की जो आसक्ति है, धन की जो अपेक्षा है, धन के प्रति जो प्रेम है, श्री इस प्रकार सनकादियों ने भी नारद जी को कहा आप तो ऐसे महाराज विकल हो रहे हैं, धनहीन यथो कथो ब्रह्म कथम ब्रह्म, कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। आप तो ऐसे धन जिसका खो गया हो उसकी तरह बावरे हो गए हो। प्रभु जी ये आपके लिए उचित नहीं है। तो ये धन की जो आसक्ति है, प्रेम है, उसमें जो अपना मन का निवेश है, उसकी चर्चा श्री नरोत्तम जी करते हैं। ये तो मतो प्रेम भक्ति रीति, यही प्रेम भगवान में हो जाए तो ये प्रेम की रीति है, यही प्रेम की रीति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदन दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी।
मन जेन दरिद्रेर धन एई मत प्रेम भक्ति रीति। जय हो जय हो जय हो। ये मॉडल्स दिखाए हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कि प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं। ये संसार में इसके मॉडल्स हैं। देखिए उदाहरणें देखिए। लुब्ध मधुप इव श्री भरतलाल जी के लिए बाबा ने अभी बताया कि वंदौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। लोभी भंवरा जो होता है वो महाराज वो चाहे तृप्त हो जाए, फूल का पराग उसका पेट भर जाए, लेकिन फिर भी वो पीते पीते उससे अघाता नहीं है। वो महाराज श्री एक श्लोक बोला करते हैं कि महाराज वो एक भंवरा जो था वो कमल में कमल में बैठा हुआ था। वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तो सूर्य भगवान महाराज उसको कह रहे थे, भंवरा तू अब उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा, क्योंकि मैं अब अस्ताचल को जा रहा हूँ और ये जो भंवरा ये जो कमल है ये अब बंद हो जाएगा, तो इसमें महाराज बंद हो जाएगा, कैदी बन जाएगा, तो उड़ जा यहाँ से। लेकिन वो नहीं छोड़ता, उड़ता नहीं है। तो क्या होता है कि महाराज जो कमल है उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और भंवरा जो महाराज काठ में छेद कर सकता है, उसकी इतनी समर्थ है, काठ में महाराज छेद कर सकता है, इतना पैना उसका वो डंक होता है। तो वो महाराज वो कमल के उन कोशों में बंद हो जाता है, क्योंकि उससे प्रेम करता है। तो उस कमल के वो पत्रों को वो छेद करके बाहर जा तो सकता है, लेकिन नहीं जाता। अरे महाराज श्याम सुंदर कहते हैं, महाराज श्री बोल रहे हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, हे रुक्मिणी जी, तुम मेरे चरणों में महाराज, मैं क्षत्रिय कुल में महाराज पैदा हुआ हूँ, जन्म मिला हुआ है, तुम मेरे चरणों में जलता हुआ दूध क्या घी डाल दो तो भी मैं सी नहीं करूंगा। लेकिन प्रिया जी के चरणों में, प्रिया जी के हृदय में जो मेरे चरण रहते हैं, तुमने उनको महाराज ये गरम गरम दूध जो दिया है, वो तो महाराज कोमलता की उपासिका है। उनके हृदय में जो चरण रहते हैं वो बड़े कोमल हैं, इसलिए उनमें फफोले हो गए हैं। अरे महाराज देखो कैसी बात है, कैसी बात है। ये महाराज श्री ही उद्घाटित कर सकते हैं। कल परसों मैंने सुना, संजय जी ने वो भेजा, वो जो श्री अपना कुरुक्षेत्र का प्रसंग है, वो कहते एक अलग से प्रसंग है, इसको मुझे याद करवाना अगले साल जब मैं आऊंगा तो मुझे याद करें, स्वतंत्र रूप से इसका गायन करेंगे। अब पता नहीं वो बाद में वो श्लोक बना नहीं तो, लेकिन महाराज जैसा भी जितना भी उन्होंने उसको टच किया है, अद्वितीय महाराज, अतुलनीय, अतुल जी जो करेंगे वो अतुलनीय ही होगा। तो वो कहते हैं महाराज, रुक्मिणी जी तुम महाराज जो ये भंवरा जो है, भंवरा ये काठ में और मनोरथ करता रहता है, रात्रि भविष्यति, रात्रि बीतेगी और महाराज वो
करके समेत नाल समेत उस कमल को उखाड़ फेंका। और महाराज वो भंवरा उसमें कैद हुआ था, वो महाराज उसका काल का कलेवा बन गया। लेकिन ये तो काल का कलेवा बन गया, लेकिन ये जो भंवरे जो भगवान के चरणों में मंडराते हैं, इसके लिए तो याचना की है कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मन मधुकर पन कई तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। ये जीवन है, ये महाराज ये साधारण वो मधुकर नहीं है जो साधारण कमल पर मंडरा रहा है। ये तो महाराज जीवन देने वाला कमल है, ये जीवन देने वाला कमल है महाराज। जो इन चरण कमलों पर मंडराते रहते हैं, धन्यास्ति कृतिना विबंति सततम श्री राम नाम अमृतम। वो धन्य धन्य है, धन्य धन्य है, उनसे बड़े धन्य और कोई है ही नहीं महाराज। ये दो दुग्ध मधुपई तजई न पासु। जय हो जय हो जय हो। देखो कैसी महाराज सब ग्रंथ एक बात ही कह रहे हैं। रामचरितमानस में ये जो कामी नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये महाराज चकोर चंद्रिका तेन, चकोर चंद्रिका महाराज वो भगवत रसिक जी का पद है। तो वो मुख चंद्र चकोर मोरे नैना। श्याम सुंदर कह रहे हैं प्रिया जी से, अरे आपका मुख चंद्र के समान है। चंद्र ने आपके मुख से कांति चुरा करके वो थोड़ा सा सुंदर हुआ है। को बापुरो रंग महाराज चंद्रमा तुम्हारी शीतलता तुम्हारे मुख की कैसे बराबरी कर सकता है। रामचरितमानस में भगवान जब चंद्र को देख रहे हैं तो महाराज वो कह रहे हैं कि सीता के समान तुम्हारा मुख है। ना 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 ना। अरे सीता जी के मुख के समान तुम कैसी उसकी बराबरी कर सकते हो। हाँ ये है स्मरण अलंकार है। श्री गोपांगनाएं श्री रासलीला में भगवान ने जब वो चंद्रमा की वो छटा देखी तो महाराज उनको श्री किशोरी जी का वो महाराज चंद्रानंद स्मरण हो गया, वो स्मृति में आ गया। स्मरण अलंकार जरूर है महाराज। रमान नाभम नव कुमारुणम वनम च तत्कोमल गोपी रंजितम जगौ कलम वाम दृश्याम मतो। महाराज शरद पूर्णिमा के उस चंद्रमा को, उस दिव्य चंद्रमा को, तारात्रि उस दिव्य चंद्रमा को, अलौकिक चंद्रमा को देख करके श्री प्रिया जी के चंद्रानंद का स्मरण हो गया। तो भगवान ने वो महाराज बांसुरी में वो अद्भुत महाराज नाद छेड़ा है जो पहले नहीं छेड़ा। या आज तक बांसुरी तो पहले भी बजती थी, लेकिन आज की जो बांसुरी बजी है निशम्य गीतम तजनम वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्योन्यम लक्षितोद्यम संयत्र कांतो जवलोल कुंडला। महाराज भागी है धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो महाराज कोई उठ धाई एक पद है वो महाराज मुझे भूल गया, देखूंगा मैं, मुझे मिलेगा तो गाँव आपके साथ शेयर करेंगे, आनंद लेंगे। वो एक महाराज कैसे भागी है महाराज। निशम्य गीतम रासलीला में तो भगवान सुखदेव गा रहे हैं महाराज। निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला दुहंत्यो अभियुयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावम अनुदास्या पराययुः परिवेशयन्त्यस्तल हित्वा पायन्त्या शिशून् पया शुश्रूषन्त्या पतीन् काश्चित् अश्नन्त्यो अन्यन्त्यः काश्चलोचने
वस्त्राभरण काश्चित कृष्णांतिकम ययु। इस प्रकार से महाराज वो यंत्रवत चलती हुई, देह की सुध बुध भूल करके महाराज यंत्रवत चलती हुई श्री कृष्ण के पास गए। वो ठाकुर जी को बांसुरी की बीच आई, जिस पर चल करके उनको हम के बाद कहा श्याम सुंदर उनको नहीं ढूंढना पड़ा। श्री श्याम सुंदर ने ऐसी नीति बनाई, डायरेक्ट उनके चरणों में महाराज पहुंच गए। हाँ, जय हो। श्री गीता जयंती का आज उत्सव है। उत्सव कल मनाया जाएगा अमृतसर में, तो उसके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। वो फोटो भी आई व्हाट्सएप पर, मैं आपको भेजूंगा कि महाराज किस प्रकार से वो वेदी बन रही है। वो बहुत सुंदर वो वेदी की फोटो आई है, तो मैं भेजूंगा आपको। बड़ा सुंदर वो यज्ञशाला बनी है। तो कल उसमें 10 से 1 बजे तक वो 700 श्लोकों के साथ आहुतियां डाली जाएंगी। सबको इसका अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर भाई, ये सुनहरा मौका है, इसका लाभ लेना चाहिए। और उसके बाद शाम को एक नृत्य नाटिका होगी। ये अपने ये जो अपना परिकर है, क्या है नाम उसका, तो उस परिकर वो बाहर से भी लोग, नीरज जी ने मुझे बताया कि बाहर से भी वो उसके सदस्य आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर वो नाटिका होगी। सारा दिन कल आप पीठ पर ही रहे, ऐसा जियालाल जी का परामर्श है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो श्री गीता के उपलक्ष्य में ये श्लोक गा देते हैं कि महाराज विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तत्ते श्री प्रभुपाद जी इसका व्याख्या करते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा रहती है। इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए महाराज, उसको यदि आंखों को उसकी खुराक देनी बंद कर दे तो उससे निवृत्त हुआ जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनकी महाराज देखने की वो इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर व्यक्ति में स्थिर हो जाता है। कोई महाराज बड़ी लकीर खींच जाए तो वो पहली लकीर जो है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। इसलिए अमरूद को यदि छोड़ना हो तो आम को दिखाओ। आम क्या है? भक्ति, भक्ति का रस। महाराज श्री भाई जी ने भी अपने उस पद में कहा है, भक्ति रसाल मिले नहीं कब हूँ। छोड़ने के लिए महाराज भक्ति का वो जो रस है वो भगवान से प्रार्थना करें हम के नाम करते हैं, लेकिन शुष्क महाराज वो आप जो कहते हो मधुर मधुर वेतन मंगलम मंगलाय नाम ओहो सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम हेलया श्रद्धया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। अब आ रही है? कृष्ण नाम। तो ये महाराज अब आ रही है अपना ब्रह्मचारी जी। हरे कृष्ण हरे। पता नहीं क्यों ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पर। तो ये जो अपना ये परम दृष्ट्वा निवर्तते। महाराज इसका तात्पर्य लिखा है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा
इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के लिए भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किसी का पेट खराब हो तो इसको कहा जाता है गरिष्ठ न खाना। आज खिचड़ी का, आज तो ये एकादशी है, नाम भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कहा जाता है कि आज महाराज हल्का हल्का लेना। तो किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। तो इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जो महाराज ठाकुर जी के रूप सिंधु में डूब गया है, डूबा प्रेम सिंधु का हमने नेकहु नहीं उभरते देखा, तो रुचि नहीं रह जाती। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि हो जाती है। महाराज इस प्रकार से ये एक श्लोक भी यहाँ पर लिखा हुआ है। श्री बड़ा सुंदर श्लोक है। यदवधि मम चेता कृष्ण पादार विंदे नव नव रसधाम अन्युद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकारा सुष्ठु निष्ठीवन च। जब से मेरा भगवान श्री कृष्ण में मन लग गया है, श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है मेरा मन, और जब से नित्य नव दिव्य रस का मैं अनुभव करने लगा हूँ, तब से यहाँ पर लिखा है स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करने लगता हूँ। तो महाराज निराहारस्य देहिना, ये श्लोक एक श्लोक महाराज कैसा दिव्य है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। भगवान कृपा करें ये परम रस जो है उसके छींटा एक हमारे ऊपर पड़ जाए, बस छींटे से ही सी करते त्रैलोक सुपासी, एक छींटा ही पड़ जाए, उससे ही हम धन्य धन्य हो जाएंगे। श्री नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्य संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जामे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवात्, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्व पाप हरो हरि। श्री राधा रमण लाल जी की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, श्री भवभूति जी महाराज की जय, श्री वृंदा देवी की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय, श्री बरसानो धाम के गोसाइयों की जय, बरसानो धाम की जय, लाडली लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान
प्रभु की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन जी की जय, भारत माता गैया की जय, परम विजय जय श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। अभी 10 बजे गोपाल मंदिर में श्री वो संकीर्तन सम्राट श्री मुकुंद हरि जी का वो उत्सव मना रहे हैं, उनके परिकरजन, उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य वर्ग। तो वहां पर 10 से 11, 11:30 बजे तक वहां पर हमारी सेवा है। तो सभी सादर आमंत्रित है। यहाँ पर आसपास रहने वाले जरूर यहाँ पर पधारे। तो बहुत कृपा